जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम SSC/MTS एग्जाम के आने वाले टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। यह सभी प्रश्न पिछले 36 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बेसिस के आधार पर आपके लिए तैयार किया गया है। साथियों, आप सभी इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाएं। इस वीडियो में हर वो प्रश्न टाइप देखने को मिलेगा जो TCS सभी शिफ्टों में सवाल पूछ रहा है। इसे प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखें, अंत तक देखकर जाएं। और देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है तो माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किनकी रचना है? तो यह पुस्तक धर्मेंद्र प्रधान जी की है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, द लाइट वी कैरी, यह पुस्तक किनकी है? तो मिशेल ओबामा जी की पुस्तक है द लाइट वी कैरी। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद फल गुआवा को हम जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल मानते हैं। और चूहा विष, जिसे चूहा मारने के लिए कौन से विष का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा मारने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। साथियों, हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु आपके लिए हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास और कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, हमारे चैनल पर पिछले सभी वीडियो टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देखकर जाएं। एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके जरूर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं दोस्तों, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को हम भारत का चीनी कटोरा कहते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गन्ना की खेती और गेहूं की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? यह करंट अफेयर का एक सवाल है जो कि आने की प्रबल संभावना है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का एक सॉन्ग जीता है बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग जीता है जो RRR मूवी से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिया जाता था? तो आइंस्टीन ने काफ़ी सारी खोज किए थे, लेकिन उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज 1921 ईस्वी में दिया गया था। तो याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन भारतीय गवर्नर जनरल थे उस समय। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। और शादी का उम्र उसमें निर्धारित किया गया, लड़कों के लिए बालक के लिए 18 वर्ष और बालिका के लिए 14 वर्ष। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 9 देखते हैं, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक के नए महानिदेशक चुने गए हैं डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस के अध्यक्ष हाल ही में बदल दिए गए हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो महिला हॉकी खेल से संबंधित है गुरु नानक ट्रॉफी। तो सिख धर्म के संस्थापक भी गुरु नानक देव जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? तो 1934 ईस्वी लंदन में भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। और 1930 ईस्वी से राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1930 से हैमिल्टन कनाडा से शुरू की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस नामक एक एंजाइम है जिसके वजह से जुगनू में चमक होती है। तो ल्यूसीफेरस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लाल मिर्च तीखी क्यों होती है? तो यह प्रश्न पूछा जाता है जो कि केमिस्ट्री का एक प्रश्न है। लाल मिर्च तीखी होती है कैप्सेसिन एंजाइम के कारण। कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया नामक बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मानव मस्तिष्क को डिसलेक्सिया प्रभावित करती है। और मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ईईजी मस्तिष्क के लिए और ईसीजी हृदय के लिए। 15वां प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जो कि कानपुर एक उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम राज्य में ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है। याद रखिएगा, एक कलर के नाम से है माउंटेन, ब्लू माउंटेन, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगुप्तार नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्तार नामक समाचार पत्रिका की संपादन किए थे। दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय के क्रांतिकारी नेता थे और वयोवृद्ध महापुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाटो में कौन सा 31वां सदस्य देश शामिल हुआ है? तो हाल ही में फिनलैंड देश है जो कि नाटो में सदस्य बन गया है। नाटो की स्थापना अगर पूछ दिया जाएगा तो 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी और इसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम देश में स्थित है, ब्रुसेल्स मुख्यालय है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पौधे के किस भाग से? तो फूल से अफीम की प्राप्ति किया जाता है। पौधे में फूल होता है, उसी से अफीम बनता है। और अगर कॉफ़ी पूछ दिया जाएगा तो कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आने की इसकी प्रबल संभावना है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 21 गुणसूत्रों की संख्या डाउन सिंड्रोम में होती है। अगर यह पूछ लिया जाए कि पटाव सिंड्रोम में कितनी होती है, तो 13 गुणसूत्रों की संख्या पटाव में होती है। 13 को पटाव, यानी कि 13 गुणसूत्र पटाव सिंड्रोम में होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन को हम अगर ये ड लिखा हुआ है, अगर उल्टा करेंगे तो यह 21 बन जाएगा। तो 21 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम में होता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, इतिहास का एक प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता नगर कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे कोट दीजी शहर स्थित है। देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन से शहर सिंधु नदी के किनारे थे। तो कोट दीजी एक हो गया, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, यह तीनों शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन किन दो संस्था को कहा जाता है? तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन विश्व बैंक को और IMF, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IMF और विश्व बैंक की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1978 में संपत्ति का मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। अगला देखते हैं, चालीसा पवन किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो चालीसा नाम का एक पवन है जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, यह याद रखिएगा दोस्तों। मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर में अग्निवलय पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा? तो हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप हुआ है, जिसका विजेता टीम भारत रहा है। इसका आयोजन स्थल पूछ दिया जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से कैप्टन शेफाली वर्मा थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है? यह एक चर्चित विषय का क्वेश्चन है। रसिया और यूक्रेन युद्ध से यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव है निपर नदी के किनारे स्थित, इसे याद रखिएगा, कीव निपर नदी के किनारे स्थित है। और जापान की राजधानी टोक्यो है और यह यराकावा नदी के किनारे स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो यराकावा नदी के किनारे स्थित है। और रूस की राजधानी मास्को है, यह मास्कोवा रिवर के किनारे स्थित है। यह फैक्ट याद रखिएगा, अगले शिफ्टों में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारी आकाशगंगा से सबसे निकट पड़ोसी आकाशगंगा कौन सा है? यह भूगोल का एक प्रश्न है। हमारी आकाशगंगा का सबसे निकट पड़ोसी आकाशगंगा पूछा जाएगा तो देवयानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। इसकी दूरी पूछ लिया जाता है तो 20 लाख प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है।
चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वयस्क मताधिकार का उम्र 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? तो पहले वयस्क मताधिकार का उम्र 21 वर्ष था और इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन से कर दिया गया। राइट आंसर हमारा 61वां संविधान संशोधन है और यह संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इसे भी याद रखिएगा। साथियों, आपके लिए प्रोवाइड किया गया है कंटेंट का यह तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे बहुत से साथी वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे अनुरोध है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगा। तो अगला प्रश्न करंट अफेयर का देख लेते हैं। एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, यह लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि अमेरिका देश द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिजिक्स का एक प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। और विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुछल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा पूछ लिया जाएगा तो सूर्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। अगला प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलिथ्रीन का प्रयोग रसायन का प्रयोग मच्छर भगाने के दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्बेस्टस। जो फायर ब्रिगेड में जो व्यक्ति ड्रेस पहने हुए होते हैं वे एस्बेस्टस के बने हुए रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9 एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजन किया गया है। और कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो साथियों, नारियल का खाने योग्य भाग को हम भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। और लीची के खाने योग्य भाग, यह काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, लीची के खाने योग्य भाग को एरिल कहते हैं। एरिल ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इलायची का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो वैज्ञानिक नामों से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। इलायची का वैज्ञानिक नाम एलिटेरिया होता है। एलिटेरिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर केसर का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया जाएगा तो क्रोकस सेटाइवस केसर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली जो कि यूपी राज्य में स्थित है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर होगा। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले का भी रिकॉर्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मापन पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं? तो मैट्रिक पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। और MKS पद्धति जो कि मीटर, M का मतलब मीटर और K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड, MKS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गतिमान वस्तु की स्पीड ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। गायरोस्कोप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर यही प्रश्न पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ दिया जाएगा तो हाजीपुर में इसका मुख्यालय है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसकी आकृति हार्ट शेप का है। हार्ट शेप में हुसैन सागर की आकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोपिन किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव मनाया जाता है। और साथ ही साथ ड्री उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? बंगाल को से बिहार और उड़ीसा को 1911 ईस्वी में अलग किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग से कुछ फैक्ट याद रखेंगे। बंगाल का विभाजन जो रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के ही समय किया गया था, और दिल्ली दरबार जब लगा था तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ही लगा था, और कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, वह भी लॉर्ड हार्डिंग के ही कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं 20, जल जन अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो जल जन अभियान राजस्थान राज्य में चलाया जा रहा है। और साथ ही याद रखिएगा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का संबंध भी राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 21, ओमान और ईरान के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? ओमान और ईरान के बीच हार्मुज जल संधि स्थित है। हार्मुज जल संधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है। यह अमेरिका और रसिया के बीच स्थित है, बेरिंग जल संधि। 22वां प्रश्न, चीन का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो संघाई शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं अगर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाएगा तो अहमदाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो पंचायत का संबंध अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध बलवंत राय मेहता समिति से है। अगर द्विस्तरीय पूछा जाएगा तो अशोक मेहता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। कुछ दिन पहले अल अक्सा मस्जिद विवादित था, यह जेरूसलम में स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाएगा। मर्डेका पैलेस अगर पूछ लिया जाएगा तो यह जकार्ता के इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जकार्ता में मर्डेका पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं लास्ट, चिली देश की राजधानी कहाँ है? तो चिली देश की राजधानी सेंटियागो है। अगर वही पूछ लिया जाएगा कि पेरू की राजधानी, तो लीमा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी दक्षिण अमेरिकी देश हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा होता है। तो यहाँ याद रखेगा, चिली की राजधानी सेंटियागो, पेरू की राजधानी लीमा और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। तो हम पहला सवाल देखते हैं, रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी सीमा का निर्धारण करती है। तो अमेरिका और मेक्सिको हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, सेंट लॉरेंस नदी किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो अमेरिका और कनाडा देश के बीच सेंट लॉरेंस नदी बहती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग अगर पूछा जाएगा तो इनामेल उसका राइट आंसर हो जाएगा। इनामेल को हम दांत की हड्डी कहते हैं। अगर हमारा प्रश्न यह रहेगा सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो शरीर में जबड़े का हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2023 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता टीम कौन रहा? तो हाल ही में 2023 का संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, उसका विजेता टीम कर्नाटक रहा है और उप विजेता टीम मेघालय रहा है। तो कर्नाटक जीत गया है और उप विजेता टीम मेघालय रहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य की झांकी को रिपब्लिक डे परेड में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड के झांकी को प्रथम पुरस्कार रिपब्लिक डे में मिला है और दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र को और थर्ड प्राइज मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु आपके लिए हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास और कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, हमारे चैनल पे पिछले सभी वीडियो टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख कर जाएँ, एग्जाम में आपके 4 से 5 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। तो अगला 5वां प्रश्न देख लेते हैं। हिस्ट्री का एक प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत पुस्तक कौन सा है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में वर्णन किया गया है। इब्न बतूता रेहला का पुस्तक है। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम रेहला है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था शब्द। और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील विद्रोह के विरुद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और साथ ही याद रखेंगे, भारत रत्न भी 1954 से प्रदान किया जाता है। और बार्क की स्थापना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना भी 1954 में की गई थी। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो सुखना झील हरियाणा के चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। और काकोलत झील कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में काकोलत झील स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किन्हें मिला है? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन हैं, उन्हें फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड मिला है। और अर्जेंटीना फीफा का विजेता टीम रहा और फ्रांस उप विजेता टीम रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है। और मैग्नीज भारत में सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% वयस्क मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु भक्त के संतों को क्या कहा जाता है? तो अलवर संत विष्णु भक्त के संतों को कहते हैं। अलवर संतों की संख्या 12 है। और शिव भक्तों की संख्या को हम नयनार संत कहते हैं। नयनार संतों की संख्या 63 है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, भारतीय सिविल सेवा का संबंध किस अनुच्छेद से है? यूपीएससी का संबंध पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 312 का संबंध यूपीएससी से है। सम्मान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है। सम्मान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 और यूपीएससी का संबंध 312। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। और बचपन का नाम तानसेन का था रामतनु पांडे, इसे याद रखेंगे, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, घूमर लोक नृत्य किस राज्य का जनजातीय द्वारा मनाया जाता है? तो घूमर लोक नृत्य राजस्थान के भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। घूमर लोक नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है और यह नृत्य भील जनजातियों का एक नृत्य है। 16वां प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन के दौरान भी निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20-21 जो है वो आपातकालीन के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 जनगणना अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी, तो उसकी जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और भारत की सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 है, याद रखिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो कि एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी छोर थी, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित थी। यह पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया गया है। और पुतुल उत्सव भी दिल्ली में ही मनाया जाता है। पुतुल उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज किसने की थी? बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। याद रखिएगा, गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की थी। और दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ने ही किए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाय गॉड्स डिक्री यह किसकी आत्मकथा है? यह पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की यह आत्मकथा है, बाय गॉड्स डिक्री। और कपिल देव को हम हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी? तो अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो दिव्यांग महिला थी जिन्होंने प्रथम माउंट एवरेस्ट फतह की थी। सर्वाधिक बार अगर पूछा जाएगा तो कामा रीता शेरपा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। या ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 हम ओजोन को कहते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी फिल्म में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लास्ट देखते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। और बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यही पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता हो जाएगा, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हमारा राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का देखते हैं दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया, उसका 2023 का ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीत लिया है, सौराष्ट्र जीता है, और उप विजेता बंगाल रहा है। तो यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपके लिए पूछा जा सकता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टेनाइड समूह को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, और सर्वाधिक कृत्रिम तत्व एक्टेनाइड समूह में ही पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य में दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दंपा याद रखिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में है। और गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में और दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में। और खारची पूजा भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथियों, हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु आपके लिए हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास और कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, हमारे चैनल पर पिछले सभी वीडियो में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखकर जाएं, एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके जरूर बढ़ जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सबसे चमकीला तारा का नाम है साइरस, या उसे हम डॉग स्टार के भी नाम से जानते हैं। शनि का उपग्रह हाल ही में सबसे अधिक उपग्रह है शनि का, हाल ही में उसका 82 उपग्रह की संख्या बढ़ गई है। पहले बृहस्पति का था 79, अब अपडेटेड हो गया है, शनि का उपग्रह 82 हो गया। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास रहा? तो शनि ग्रह के पास। और सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे जेट इंजन का सिद्धांत कार्य करता है। कमानी तुला का अगर पूछ दिया जाएगा तो हुक के नियम के सिद्धांत पे कमानी तुला कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंकज चरण दास किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो पंकज चरण दास जी का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, इसकी राइट आंसर ओडिसी हो जाएगा। और केलू चरण महापात्रा यह भी ओडिसी डांसर हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ था। यह पश्चिम बंगाल में फैजपुर एक जगह है जो गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन है। फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जो कि एक गांव में आयोजन किया गया था, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अम्मा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य अम्मा योजना शुरू किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सिक्किम अम्मा योजना और बहिनी योजना भी सिक्किम राज्य में ही शुरू किया गया है। बहिनी जो कि स्कूली छात्रों को सैनिटरी फ्री नैपकिन दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। बहिनी और अम्मा योजना सिक्किम राज्य से संबंधित है। 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीकाजी कामा जी को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा वह प्रथम महिला थी जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खाद्य पदार्थ परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम खाद्य पदार्थ के परीक्षण में करते हैं, तो राइट आंसर हमारा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो कि नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हाल में मोदी जी उनके अध्यक्ष हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कशिश को हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा FeSO4 7H2O। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट को कहते हैं, जिसे हम रासायनिक हरा कशिश के रासायनिक नाम जानते हैं। चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजवंश की राजधानी तंजावुर थी, जो कि तमिलनाडु राज्य में एक जगह है, जिसके संस्थापक चोल राजवंश के संस्थापक का नाम था विजयालय। और चोल राजवंश में ही राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे। पहली बार नौसेना के द्वारा और श्रीलंका पर अधिकार राजराज प्रथम ने किए थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री बदल दिए गए हैं, तो उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। और भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछ दिया जाएगा तो पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर साहब थे। यह भी प्रश्न याद रखिएगा, यह पूछा जाता है प्रश्न।
अगला प्रश्न देखते हैं, पहली विश्व बौद्धिक सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश रहेगा? तो पहली बौद्धिक सम्मेलन 2023 का मेजबान देश भारत रहा है और वर्तमान तिब्बतियन बौद्ध गुरु दलाई लामा है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1944 ईस्वी से शुरू की गई है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और सबसे पहली बार चितंबरा पुस्तक के लिए सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी को चितंबरा पुस्तक के लिए, ही ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी जो था उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर का सेनापति था मीर बाकी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अब तक, इसका साक्ष्य हड़प्पा कालीन से नहीं मिला है, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, जूते हुए खेत का प्रमाण पूछ दिया जाएगा तो कालीबंगा। सोशल हार्मोनी पुस्तक किनकी रचना है? तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है जिसका नाम है सोशल हार्मोनी, यह नरेंद्र मोदी जी की रचना है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर भी मोदी जी का ही पुस्तक है। यह भी प्रश्न दोनों पूछा जाता है। बुल और बियर की अवधारणा किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से यह दो शब्द है जो संबंधित है, बुल और बियर। बुल किसे कहते हैं? जब शेयर अप होता है जिसे हम तेजड़िया कहते हैं, और बियर जो शेयर डाउन होता है जिसे हम मदड़िया कहते हैं। तो बुल और बियर शेयर मार्केटिंग से संबंधित शब्द है। चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। और क्रिकेट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी, जो कि पहले भारतीय रवीश कुमार जी को यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। और गोरखपुर और सूरत, यह दो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले नदी है और शहर हैं दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। गोरखपुर पूछा जाएगा तो यह राप्ती नदी के किनारे है, और सूरत पूछा जाएगा तो यह ताप्ती नदी के किनारे है। राप्ती बोलेगा तो गोरखपुर और ताप्ती बोलेगा तो सूरत, यह दोनों ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोलत झील किस राज्य में स्थित है? तो काकोलत झील हमारे बिहार में स्थित है। काकोलत झील और हुंडरू जलप्रपात झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह दोनों प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा नारियल का उत्पादन केरल राज्य में होता है। केरल राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और केरल राज्य से एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा जाएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल राज्य मोपला विद्रोह से संबंधित है, और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। और सबरीमाला मंदिर जो कि लॉर्ड अयप्पा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, साइंस का एक प्रश्न, मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय माध्यम में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? जब मेथिल ऑरेंज को जब हम अम्ल में डुबाते हैं तो उसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल में डूबकर लाल होता है, और जब क्षार में हम डुबाते हैं मेथिल ऑरेंज को तो उसका रंग पीला हो जाता है। याद रखेंगे, अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? यह एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर शहर में स्थित है, और जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहते हैं, और भारत का पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को कहते हैं। रियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो एक ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, यह प्रश्न आने वाले शिफ्टों में ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी मेहनत के द्वारा, और हमारे पुराने वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि वहाँ से सभी शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे अनुच्छेद के क्वेश्चन, हमारे स्पोर्ट जीके और कला संस्कृति, यह सभी वीडियो दिए गए हैं। आप उन वीडियो को देखकर अपने आने वाले शिफ्टों में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1936 हॉकी बर्लिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो 1936 में बर्लिन में हॉकी का प्रतियोगिता हुआ था। भारत की टीम तरफ से मेजर ध्यानचंद हॉकी के कप्तान थे।
तो मेजर ध्यानचंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बर्लिन शहर याद रखेंगे, यह जर्मनी में स्थित है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अलग अलग 3 सोने के भंडार मिले हैं? तो यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में 3 सोने के अलग अलग भंडार मिले हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा के राउरकेला शहर में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओम प्रकाश कोहली हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यह एक राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली, यह गुजरात राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बना है। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत शहर में बना है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष साहब कर रहे थे। इसी में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ शहर में स्थित है। और ड्रग वाला भी पूछा जाएगा तो लखनऊ ही उसका राइट आंसर हो जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। कानपुर एक उत्तर प्रदेश का शहर है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइंस का एक प्रश्न है। प्रशीतक में तांबे का एक वाष्पन कुंडली में क्या भरा होता है? तो प्रशीतक में तांबे की एक वाष्पन कुंडली में फ्रीओन गैस भरा हुआ रहता है। फ्रीओन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशीतक मतलब कि रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन गैस भरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह पॉलिटी का एक प्रश्न है। लोक लेखा समिति में कुल कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा में पूछा गया, तो लोकसभा में पूछा जाएगा तो 15 सदस्य होते हैं। और ऐसे कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो राइट आंसर हमारा 15 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का संबंध 214 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहते हैं? तो अहमदाबाद शहर को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, या भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को ही कहते हैं। अब 5 स्टार रेलवे स्टेशन का टैग मिला है अहमदाबाद शहर को, यह भी याद रखिएगा, 5 स्टार रेलवे स्टेशन। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आंध्र प्रदेश में। लंबाड़ी लोक नृत्य, यह भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कर्ष त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उत्कर्ष त्यौहार नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी में मनाया जाता है। और नई दिल्ली में पुतुल उत्सव भी मनाया गया है, और वन महोत्सव यह भी नई दिल्ली में ही मनाया गया है। अगला देखते हैं। वेदेत्रय में कौन सा वेद नहीं आता है? 3 वेद हैं जो वेदेत्रय में आते हैं। वह आगे के तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अथर्ववेद है जो कि वेदेत्रय में नहीं आता है। यह चौथा वेद है, यह वेदेत्रय में नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कोच चुने गए हैं, जिनका नाम है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो लाइसोजाइम कोशिकांग है जो कि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। दर्शन झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से दर्शन झावेरी का संबंध है। हमारे चैनल पे लोक नृत्य से सभी वीडियो दिए गए हैं, उन वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल पे बने सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, और छोटे छोटे वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप देखिएगा तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। घोंघा और स्लग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत घोंघा और स्लग आते हैं। मुलायम त्वचा घोंघा का होता है उसके अंदर, तो मुलायम से मोलस्का हम याद रखेंगे। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाता है। अवशिष्ट विषय मेन 3 विषय हैं, एक है संघ सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इनके अलावे एक अवशिष्ट सूची भी होता है जिन पे केंद्र सरकार का अधिपत्य होता है, वह केंद्र सरकार कानून उस पे बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा पुस्तक लेखक से है, ड्रीम फ्रॉम माई फादर। यह प्रश्न
पिछले शिफ्टों में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एमटीएस का। तो ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा जी ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले ऐसे जो अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो मस्कट है, वह जगह ओमान में पड़ता है। मस्कट ओमान एशिया का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो झीलों से भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। तो नक्की झील राजस्थान राज्य में स्थित है। और सांबर झील यह भी राजस्थान में है। केवलादेव जो भरतपुर में स्थित है यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। विलियम हार्वे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, इसे याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब वहां का शासक कौन था? तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था। और राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। और पद्मावती को देखने का काफ़ी अभिलाषा थी अलाउद्दीन खिलजी का। यह सभी विवरण हमें पद्मावत एक पुस्तक से मिलती है जिसके रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य पुलिस ने शुरू की? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू की है। ऑपरेशन मर्यादा का संबंध उत्तराखंड से है। और उत्तराखंड राज्य में देवताल झील और राकसताल झील, इन दोनों झील उत्तराखंड राज्य में है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन बनी है? तो हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी किया गया जिसमें नंबर 1 फुटबॉल टीम अर्जेंटीना का टीम बन गई है। अर्जेंटीना टीम के कैप्टन है लियोनेल मेसी जो कि फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। और उप विजेता टीम रहा है फ्रांस, इसे भी याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों, हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है परंतु आपके लिए हमारे द्वारा तैयार किया गया यह कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, हमारे चैनल पे पिछले सभी वीडियो टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख कर जाए, एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके जरूर बढ़ जाएंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो MC सीतलवाड़ फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। MC सीतलवाड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अटॉर्नी जनरल का संबंध अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 76 से है। 76 नंबर अनुच्छेद का संबंध महान्यायवादी से है। और महान्यायवादी किसे कहते हैं? भारत सरकार का विधि सलाहकार को हम महान्यायवादी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब तक के भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने हैं जो कि सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश किए हैं। मोरारजी देसाई ही सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध व्यास नदी पे बनाया गया है। व्यास नदी को वैदिक नाम है विपाशा। विपाशा हम व्यास नदी का वैदिक नाम है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल एक शहर है जो कि कनाडा देश में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। यह ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए एक दुनिया के द्वारा सभी देशों द्वारा मीटिंग बैठाया गया था और ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए प्रयास किया गया था 1987 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी जी वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष हैं। और एक अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी में और उसको सहयोग के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। गुलामगिरी पुस्तक किनकी है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा राव की पुस्तक है। यह मराठी भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा पूछ ली जाती है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? तो मराठी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चला था, इसे याद रखेंगे।
गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया। अगला प्रश्न, हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी कोई भी किसी को पूरे उम्र के लिए गुलाम बनाकर जीवन भर मजदूरी करवाएगा तो उसे हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन भारत की प्रथम महिला मेयर बनी थी। यह चेन्नई में बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कुल 20 दांत हैं जो कि मानव जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्रव की साम्यता किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वेस्कोमीटर के द्वारा वेस्कोसिटी ज्ञात की जाती है। वेस्कोसिटी वेस्कोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है और स्पीडोमीटर द्वारा वाहन की गति को मापा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। यह 1913 ईस्वी में किए थे और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका नगर में किए थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ? तो जीएसटी जो है कि फ्रांस देश में लागू हुआ था सबसे पहले। उसके बाद भारत में पूछा जाएगा तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। यह 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 19, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा धातु की शुद्धता की हम जांच करते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत का संबंध उत्प्लावन के नियम से है। उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? दोस्तों तो नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक पूछ दिया जाएगा तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। और प्रकीर्णन पूछ दिया जाएगा तो यह हो जाएगा बैगनी रंग की प्रकीर्णन सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान की विशेषता क्या है? तो ब्रिटेन की संविधान की खास विशेषता यह है कि वहाँ की संविधान अलिखित है, यानी कि संविधान कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और लचीला है, यानी कि संविधान संशोधन बहुत आसानी से वहाँ किया जा सकता है। और यही अगर भारत की देखा जाए तो भारत की संविधान लिखित है। भारत विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है और भारत की संविधान लचीला और कठोर है। अंशतः लचीला और कठोर भारत की संविधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रेनाइट की पट्टी तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट की पट्टी और स्लेट भारत में उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर में बनाया जाता है। ललितपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्की की वान झील की लवणता कितनी है? तो टर्की का जो वान झील है उसकी साल्टिसिटी है 330%। 330% वान झील की लवणता है। और विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील पूछा जाएगा तो तुर्की का वान झील ही राइट आंसर हो जाएगा। टर्की यानी कि तुर्की की वान झील विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमूर नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो रूस और चीन के बीच अमूर नदी सीमा का निर्धारण करती है। और डेन्यूब नदी किन शहरों से गुजरती है? तो बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड, यह सभी शहरों से डेन्यूब नदी गुजरती है। अगला लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, हरण विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो हरण विवाह प्रथा गोंड जनजाति में काफी प्रचलित है। दोस्तों गोंड जनजाति भारत की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी का शत्रु किस वृक्ष को कहते हैं? तो यूकेलिप्टस वृक्ष को हम पारिस्थितिकी का शत्रु कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह इसके जड़ें काफी सारे जल सोख लेते हैं और सभी पौधों के लिए और वृक्षों के लिए यह शत्रु का काम करता है। इसलिए पारिस्थितिकी का शत्रु यूकेलिप्टस वृक्ष को कहते हैं। और यूकेलिप्टस वृक्ष ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ती है। उसी तरह देखते हैं, इरी नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील, यह उत्तरी अमेरिका का झील है। इरी नहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक एंड ऑथर से है, क्योंकि बुक एंड ऑथर से सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है इस वीडियो में। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विक्ट्री सिटी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न अगला देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, यह भी पुस्तक पूछा जाता है हमेशा। सलमान रुश्दी का काफ़ी फेमस पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का बुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का,
संक्रोन किस धर्म का पवित्र त्यौहार है? तो संक्रोन बौद्ध धर्म का एक पवित्र त्यौहार है और बौद्ध धर्म से याद रखेंगे। बेरुबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। बेरुबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है दोस्तों, और यह विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर है जो कि बेरुबुदुर मंदिर है, इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा राज्य, क्योंकि गोवा राज्य के सभी नागरिकों की कमाई सर्वाधिक होती है। और गोवा राज्य में याद रखेंगे एक फैक्ट, सिग्मो त्यौहार भी यह गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं जनजातियों से, कुरुम्बा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो कुरुम्बा जनजाति केरल राज्य में पाया जाता है। केरल राज्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इरुला और उराली यह दोनों जनजाति भी केरल राज्य में पाया जाता है। कुरुम्बा, इरिला, उराली यह तीनों जनजाति केरल राज्य में पाया जाता है, इसे याद रखेंगे ध्यान से। 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया? मणिपुरी भाषा कब जोड़ा गया है? तो यह 1992 के 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है हमारे अनुसूची 8 में। यह और 71वां संविधान संशोधन में तीन भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नमक से याद रखें, न से नेपाली और म से मणिपुरी और क से कोंकणी। यह 1992 में 71वां संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया है दोस्तों। यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत के रूर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, जिसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, यह कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कोयला का भारत का अधिकांश भंडार छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रवि चौधरी किस देश के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो यह करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अमेरिका देश का सहायक सचिव वायुसेना का कौन बने हैं? रवि चौधरी। याद रखिएगा, रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने गए हैं। और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, यह दोनों युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। अगला देखते हैं, उससे पहले दोस्तों साथियों, हमारे द्वारा किया गया मेहनत और आपके लिए तैयार किया गया यह सभी प्रश्न आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। यह स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज किए थे। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए थे, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पर हरा रंग किसे प्रदर्शित करता है? तो हरा रंग ओलंपिक ध्वज पे 5 रंग होता है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशनिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। हम सभी रंगों का और सभी महाद्वीपों का प्रतीक देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप को पीला रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यूरोप महाद्वीप को नीला रंग द्वारा और अफ्रीका को काला रंग के द्वारा। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों इंक्लूड है इसमें, तो लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि यह सभी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। खोला मिर्च किस राज्य का जीआई टैग है? तो गोवा राज्य में खोला मिर्च काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए गोवा राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है, इसे भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 2023 में भारत का स्थान 126वां है खुशहाली सूचकांक में, और प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है। याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। सबसे बुद्धिमान पशु कौन होता है? तो सबसे बुद्धिमान पशु हम चिंपांजी को कहते हैं। जो सबसे विशाल खाड़ी पूछा जाएगा जब, तो हडसन की खाड़ी सबसे विशाल खाड़ी है। यह कनाडा के क्षेत्रों में पाया जाता है हडसन की खाड़ी। नीति का पंडित किन्हें कहा जाता है? तो ह्वेनसोंग को नीति का पंडित कहा जाता है, और साथ ही साथ ह्वेनसोंग के यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यह एक चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की रचना किए थे। सी यू की से भारत के प्रशासनिक और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सती प्रथा का इतिहास का एक प्रश्न है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख द्वारा मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त के, यह 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य में मिला था, भानुगुप्त के एरन अभिलेख के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील ने
ब्राजील में किसने तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो यह करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह पूछा जाएगा एग्जाम में। ब्राजील में तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ लूला डा सिल्वा ने लिए हैं। लूला डा सिल्वा हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत से किस तरह का दुर्गंध निकलता है? तो ओजोन परत से सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध निकलता है। याद रखेंगे, सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध ओजोन परत से निकलता है और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरण अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि हमारा त्वचा सुरक्षित रहता है। ओजोन परत की क्षरण CFC गैस के द्वारा होता है। पानी के जहाजों में सही समय किस यंत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं? यह प्रश्न देखते हैं। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्रोनोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूध की शुद्धता जब देखना रहता है तो लेक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर और जहाजों पर सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है और तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक सांडों की लड़ाई होती है। अगला देखते हैं, लुई नागाई नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लुई नागाई नी उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है और मणिपुर राज्य में सुमंग लीला उत्सव भी मनाया जाता है। लुई नागाई और सुमंग लीला उत्सव दोनों मणिपुर राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और उसी तरह जब हम इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है दोस्तों। और कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात का ही एक बंदरगाह है, जिनका नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक पौने किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पौने चलती है उसे व्यापारिक पौने कहते हैं, 0 से 30 डिग्री के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से डॉपलर प्रभाव संबंधित हो जाएगा और ध्वनि की इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे इस वीडियो को पुनः देखें और पुराने वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि वहाँ से सभी शिफ्टों में सवाल पूछा जा रहा है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद।